हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? चारों तरफ दुनिया में बहुत शोर है। घर को चारों तरफ से आप कुछ देर आप बैठ जाइए बंद करके, आंखों को बंद करके, लेकिन फिर भी आप देखेंगे आपको कोई ना कोई आवाज़ सुनेगी ही सुनेगी। कभी आपके घर में चल रहे फ्रिज की आवाज़, कभी घड़ी की टिक टिक, कभी कहीं बाहर से किसी गाड़ी, स्कूटर, बाइक के पास होने की आवाज़, कभी किसी के हंसने की आवाज़, कभी किसी के रोने की आवाज़, कहीं दूर किसी बच्चे की खिलखिलाती सी हंसी, तो कभी किसी पेड़ पर बैठी चिड़िया की चुचुहाट। आवाज़ का थमना मुमकिन ही नहीं, और कुछ नहीं तो अंदर का शोर, आपकी दिल की धड़कनें स्वयं आपको सुनने लगती है। ऐसे में जब हम अपने मन तक पहुंचने में इतना समय लगाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बात कैसे जान सकते हैं? दूसरों के मन तक ऐसे शोर में कैसे पहुंच सकते हैं? और किसी के मन को पढ़ने का मतलब क्या होता है? उनके विचारों, उनके भावनाओं, उनके इरादों को समझने की कोशिश करना। और बता दूं आपको दोस्तों, ये एक खास कला है जो ध्यान, अनुभव और आपकी मानसिक समझ पर निर्भर करती है। इसके लिए एक बहुत ही छोटी सी एक फटाफट स्टोरी बताती हूँ आपको समझाने के लिए। एक गांव था, उसके पास एक पहाड़ था, और उस पहाड़ पर एक साधु बाबा रहा करते थे। वो साधु बाबा हर किसी के मन की बात पढ़ लेते थे, उनके राज को बता देते थे, और सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। और उसी गांव में एक बड़ा ही चंचल सा लड़का था, चंदू। वो चंदू एक दिन उनके पास जाता है और उसे बड़ी जिज्ञासा होती है, वो उनकी शक्ति का राज जानना चाहता है। चंदू साधु बाबा से पूछता है, महात्मा जी, क्या आप सच में किसी की बात मन की पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है? तो साधु मुस्कुराते हैं, कहते हैं, हाँ बेटा, ये तो बड़ा आसान है। तो चंदू उनसे जिद करता है कि महात्मा जी, ये कला आप मुझे भी सिखाइए। साधु चंदू की सिंप्लिसिटी को देखकर उसके मन में दया आ जाती है, और तब वो कहते हैं कि दिखला तो दूंगा, लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने में तुम्हें बहुत ज़्यादा धैर्य और समझ की ज़रूरत होगी, और विशेष रूप से मैं 3 चरण में तुम्हें इसका रहस्य सिखाऊंगा। तुम्हें बहुत सारा धैर्य रखना पड़ेगा, तुम्हें सहनशील होना पड़ेगा। चंदू कहता है, मैं तैयार हूँ बाबा जी। तब साधु चंदू को लेकर एक तालाब के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ बैठकर 15 दिन इस शांत पानी को देखो, और जब भी पानी स्थिर हो जाए तो उसमें देखना अपने चेहरे को। तुम्हें दिखेगा कि ये दर्पण की तरह तुम्हारा चेहरा दिखाता है, लेकिन जब तक ये हिलता रहेगा तो कुछ भी साफ नहीं दिखेगा, इसलिए पानी के ठहरने तक इंतजार करना। ऐसे ही तुम्हारा मन भी होना चाहिए। तुम्हारा मन भी जब शांत हो जाए तब तुम दूसरों को समझ सकोगे। चंदू कई दिनों तक तालाब के पास बैठकर इंतजार करता रहा, पर पानी के वेव्स बहुत कम ही ठहरते हैं। पर उसने धीरे धीरे इस ध्यान की अवस्था तक खुद को पहुंचाया, हिलते जल को ठहरते हुए देखने का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह शांत रहता है तो वह दूसरों की छोटी छोटी बातें, उनके हाव भाव को बेहतर तरीके से समझने लगा है। जब साधु ने देखा कि ये काफ़ी हद तक चंदू समझ चुका है, तब उसने उसे अगली दीक्षा दी। उसने बताया कि अधिकतर लोग सुनते हैं लेकिन ध्यान से नहीं। अगर तुम भी किसी की बात को बिना बीच में रोके टोके सुनोगे तो उसके शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझ सकोगे। साधु ने चंदू को गांव के लोगों के साथ बातचीत करने को कहा। चंदू पहले बहुत ही कम बात करता था, खुद ही बकबक किया करता था। उसे थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन वह धीरे धीरे चुप रह करके लोगों से बात करने लगा। चंदू ने धीरे धीरे देखा कि जब वह ध्यान से सुनता है तो वह लोगों की चिंताओं, उनकी खुशियाँ, उनके दुख, सभी चीज़ें महसूस कर पाता है, और धीरे धीरे वह इसमें निपुण हो गया और चुप्पी साधने में माहिर हो गया। अब वह ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों की मन की बात जान पाता था। तब वह फिर से साधु के पास गया और साधु से रिक्वेस्ट किया उसने कि मुझे 3रे चरण की आखिरी पाठ आप पढ़ाएं। तब साधु ने कहा कि अगर तुम किसी के मन की बात पढ़ना चाहते हो तो पहले उसकी जगह खुद को रख कर देखो, उसकी परिस्थितियों को समझो, उसकी भावनाओं की कद्र करो और उसके जीवन को महसूस करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम उसके मन की सारी स्थिति को समझने में बड़ी आसानी से माहिर हो जाओगे।
चंदू ने धीरे धीरे लोगों से बात कर उनकी स्थिति में खुद को रख कर उन्हें बिना जज किए उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की और बड़ी आसानी से वो इस चरण का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि जो बातें उसे लोगों की बुरी लगती थी वो बातें अब उसे बुरी नहीं लगती है। वो उनकी स्थिति को देखते हुए हो सकता है सही हो, अब वो बिना पूछे ही दूसरों के भावनाओं, दूसरों की इच्छाओं को पहचानने लगा था। चंदू माहिर हो चुका था, उसने तीनों चरण पास कर लिए। अब वो फिर से साधु के पास गया और तब साधु ने चंदू से पूछा, अब बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। चंदू कुछ देर चुप रहा, सोचता रहा, फिर बोला, आप सोच रहे हैं कि क्या मैं ये कला दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करूँगा या अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करूँगा। साधु हंसने लगा और बोले, बिल्कुल सही। याद रखो ये कला दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी मदद करने के लिए है, ना कि उनका फायदा उठाने के लिए। इस तरह से चंदू ने मन को पढ़ने की कला को बड़ी आसानी से सीख लिया। उसने सीखा कि मन पढ़ने का असली रहस्य है ध्यान, अवलोकन करना, सुनना और सहानुभूति रखना। और इसलिए ही साधनाएं की जाती है समय समय पर, जो आप सभी को मंत्र साधना आदि दी जाती है, इसीलिए दी जाती है ताकि आप अपने मन को साध सकें, आप अपने मन को ध्यान अवस्था में ले जा सकें और इस तरह से आप लोगों की मदद कर सकें। आप अपनी स्वयं भी सभी प्रकार की परिस्थितियों से निकल सकें, जान सकें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और दोस्तों, मन की बात तो आप जान ही सकते हैं दूसरों की, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे भी आप दूसरों के मन की बात जान सकते हैं, और ये है उनकी बॉडी लैंग्वेज। किसी भी इंसान के देह की भाषा उसके बारे में बहुत सी बातें बोल जाती है जो इंसान शायद अपने मुंह से कभी नहीं बोल सकता। और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनको जानने के बाद आप ही दूसरे के माइंड को बड़ी आसानी से रीड कर पाएंगे। आप अपनों और दूसरों की फीलिंग्स, उनके बिहेवियर, उनके चिड़चिड़ेपन, कोई डबल फेस चेहरा हो, कोई चेहरे पे चेहरे लिए लोग हों, लोगों का स्वभाव हो, आपके प्रेमी हो, आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके संतान हो, किसी के भी मन में क्या चल रहा है, ये आप बड़ी आसानी से जान पाएंगे उनके मन की बात। सबसे पहले 2 लाइन्स एक शायर ने कहा है कि बहुत कोशिश की उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की, पर क्या पता था उसकी आंखें ही सारे राज खोल देंगी। आंखें दिल का आईना होती है, तो सामने वाले के हाव भाव, उनकी मुस्कान, उनकी नाराजगी, उनकी उदासी, उनकी चालाकियाँ, उनके ताने बाने मारने की अदा, उनकी कुटिलता, सभी कुछ अगर आप देखेंगे तो उनकी शारीरिक भाषा से, उनकी आँखों की भाषा से, उनके नाक, उनके होंठों को मोड़ने के तरीके से आप ध्यान से देखें तो समझ पाएंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। आधी कहानी तो कभी कभी तो पूरी कहानी भी कह डालती है ये बातें। हाथ, पैर, बैठने का तरीका, सभी एक इंसान के मन की स्थिति को दर्शाते हैं। बहुत तरीके होते हैं, जैसे आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं, उनके आई बॉल्स लेफ्ट की साइड में ऊपर की तरफ हो तो समझ जाना चाहिए वो किसी बात को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हैं। वहीं उनके आई बॉल्स राइट साइड में ऊपर की तरफ जाते हैं तो सोचते हैं कि वो कोई कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ झूठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं नहीं उस चीज़ को वो आपके सामने बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आप आसानी से किसी के भी झूठ को पकड़ सकते हैं। सिर्फ आंखें ही नहीं, पलकें भी सामने वाले के मन की बात को उजागर करती है। आप नोटिस करेंगे जो चेस प्लेयर्स होते हैं, जब गेम चल रहा होता है तो वो अपनी आँखों की पलकों को कम से कम झपकाते हैं ताकि जो सामने वाला प्लेयर है उनकी आँखों की चाल को पढ़कर उनके मन में चल रही चाल समझ ना पाए। और अगर किसी की पलकें ऐसे भी हम कहते हैं कि नॉर्मली झपक रही है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से किसी की पलकें झपक रही है तो समझ लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, या तो उसको स्ट्रेस है या किसी जानबूझ करके कोशिश कर रहा है आपसे अपनी फीलिंग्स या अपनी इमोशंस को छुपाने की। और इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के मन की बात आसानी से समझ सकते हैं। उनके अंदर एक कला होती है जो आप देखेंगे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखो, तो चाहे वो फॉर्मेलिटी के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि जब आपके चेहरे पर मुस्कान होती है तो किसी के लिए भी ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये स्माइल रियल है
और या फिर ये फेक स्माइल है और वो आपकी फीलिंग्स को बहुत कम पकड़ पाते हैं। इसीलिए हमेशा अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके मन की बात ना पढ़ पाए तो अपनी आंखों को स्थिर रखने की कोशिश करें, अपने चेहरे की स्माइल को बरकरार रखें। और लेकिन फिर भी मैं बता दूं, आपको रियल स्माइल जब होती है किसी की तो वो आपके दिल तक पहुंचती है और विशेष रूप से आपकी आंखों तक तो ज़रूर ही पहुंचती है, क्योंकि जब रियल स्माइल आती है तो आंखों की त्वचा कोने सिकुड़ते हैं और इसका मतलब है कि ये उनकी सच्ची मुस्कान है और आपके साथ वास्तव में उस पर्सन का रिश्ता बहुत प्यारा सा है। इसी तरह से कई बार दूसरों से बात करते हुए आप उनके होंठों की तरफ देखकर समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। कई बार क्या होगा, आप देखेंगे कुछ लोग बात करते वक्त होंठ अंदर की तरफ बंद कर लेते कस के, मतलब उनको एक्चुअली है कि आपकी बात अच्छी नहीं लग रही है या वो आपसे बात करने आपकी बात से सहमत नहीं है और बार बार अपने लिप्स को बाइट कर रहा है। कोई लोग होते हैं कि बार बार लिप्स को काटते हैं, बाइट करते हैं। एक तो बेहुदगी होती है कि किसी की आदत होती है बेहुदगी से अपने होंठ काटते हैं। दूसरा होता है कहीं जब आदमी आपसे बात कर रहा है, कोई परेशान हो गया है किसी खास वजह से, वो कोई चिंता में है, स्ट्रेस में, और तब वो होंठ काट रहा है तो ये उसके तनाव को दर्शाता है। कई बार लोग अपने होंठ अपने हाथों से या उंगलियों से छुपाना चाहते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि वो अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उनके दिल का हाल न जान लें, आप उनकी भावनाओं को न पढ़ लें। दोस्तों, सिर्फ फेशियल फीचर्स ही नहीं बल्कि जो बैठने उठने का तरीका है ये भी बहुत कुछ कहता है। कई बार हाथों को हिलाने का तरीका, कई लोग आप देखते होंगे बहुत बार बात करते वक्त हाथों से बहुत सिग्नल्स दे जाते हैं, जैसे गुस्सा आ रहा है तो हाथों की मुट्ठी को टाइट कर लेना, और परेशान है, अपनी परेशानी है उनके अंदर तो मुट्ठी टाइट करके वो बताते हैं कि मैं अपनी परेशानी पर, अपने गुस्से पर, अपने अनोयंस को काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर हाथों को एक बिल्कुल फोल्ड कर लेते हैं कस के तो डिफेंसिव मूड को दर्शाता है, यानी कि खुद को बचाए रखने की कोशिश करें, खुद में सिमट कर रह जाना चाहते हैं। कोई फिंगर्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, बार बार अपनी उंगलियों को जैसे टेबल पे बजा रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, पटक पटक के अपनी उंगलियों को बात कर रहा है। इसी तरह से कोई लोग खड़े हैं, दो लोग लेट्स सपोज आप किसी से बात कर रहे हैं, तो अगर जो सामने वाला बंदा है वो आपके साथ लंबा सीधा खड़ा होकर के बात करता है तो इसका मतलब है वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है और आत्मविश्वास से भरपूर है। लेकिन अगर वो झुक करके खड़ा है, टेढ़ा होकर के खड़ा है, जैसे तैसे खड़ा है, तो इसका मतलब है वो अंडर कॉन्फिडेंट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। कई बार आप देखते होंगे कि लोग अपने हाथ को क्रॉस कर लेते हैं, अपने हाथों को एक दूसरे से मोड़कर अपने आप को बांध लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान का माइंड ओपन अप नहीं है और वो नए अप्रोच, नए लोगों से बातचीत करने के लिए खुला नहीं है, जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप सिर्फ ये बॉडी लैंग्वेज से नहीं दोस्तों, कोई अगर बोलता है तो उस तरीके पर भी ध्यान देंगे तो आप किसी भी इंसान के माइंड को, किसी भी इंसान के मन की बात को आप बड़ी आसानी से जान पाएंगे। कोई भी इंसान के बोलने का टोन, उसके द्वारा चुने हुए शब्द, उसकी पिच कितनी हाई है, कितनी लो है, कौन से शब्द वो इस्तेमाल कर रहा है, उसके मनोभाव, उसके चरित्र, उसके विचार और उसकी भावनाओं का स्पष्ट संकेत देते हैं। बस आपको केयरफुली अध्ययन करने की ज़रूरत है। और कैसे करेंगे? अपने मन के विचारों को शांत रखते हुए उसकी बातों को ध्यान से सुने। अक्सर लोग अपनी भावनाओं और विचारों को बातों ही बातों में प्रकट कर देते हैं और कोशिश करें जैसे चंदू ने किया, बीच में रोके टोके ना, पूरी बात सुनने की कोशिश करें। और इन सब के साथ साथ ध्यान रहे कि ये कोई खेल नहीं है, बल्कि अगर आपको इन सब में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं और आप इसको अपनाने की सोच रहे हैं अपने जीवन में, तो ध्यान रहे कि अगर आप ऐसी शक्तियाँ और ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं आप अपने अंदर, तो ध्यान दें कि ऐसी शक्ति विकसित करने की अगर प्रभु ने आपको क्षमता दी है, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो इससे लोगों की मदद करें। इसे खेल ना समझें, लोगों के साथ सहानुभूति रखें, उन्हें समझने की कोशिश करें कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके हालिया अनुभव और समस्याओं के बारे में सोचें। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में ये सब जज कर पा रहे हैं तो आप उनकी सामान्य आदतों और व्यवहार को पहचानें,
वो लंबे समय से आप जान रहे हैं अगर किसी को और उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, तो इन सिग्नल्स के द्वारा आप उनके कारण को जानने की कोशिश करें कि वो क्यों परेशान हैं और उन्हें सॉल्व करने में मदद करें। और मनोभाव या दूसरों के मन की बात तो आप जान ही लेंगे, पर अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है कि इंसान से सीधे बैठकर पूछें कि उनके साथ क्या समस्या है, और ये सभी आप सहानुभूति के साथ करें, एग्रेसिव मूड में नहीं। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही बुरा है, आपके साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा है और आप उसके मन का हाल जान गए हैं, तो तुरंत सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों से रिश्ते बनाकर रखने में कोई फ़ायदा नहीं। इनसे दूरी बनाएं और अपने मन की बात कभी भी ऐसे लोगों से साझा ना करें। दोस्तों, दूसरों के मन को पढ़ना एक सटीक विज्ञान नहीं कह सकते इसको, पर बहुत सारी प्रैक्टिस ज़रूर है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसमें गलतियां हो सकती है, तो इसलिए अगर आप भी दूसरों की मन की बात पढ़ने में निपुण होना चाहते हैं तो पहले ढेर सारा अभ्यास कीजिए, अपने अंदर धैर्य की वृद्धि कीजिए, अपने मन को साधिए, साधनाएं करें, और आप देखेंगे बड़ी आसानी से आप भी लोगों के मन की बात जान पाएंगे। इसके अलावा मैंने पहले भी एक वीडियो आप सभी को शाकंभरी मुद्रा के बारे में बताया था। अगर आप सभी ने अभी तक उसे नहीं सुना है तो कृपया जाकर सुने। और बाहर का शोर थमे न थमे, अंदर का शोर थमे तो सही। रंजो गम हले मलाल हर और ये दौर थमे तो सही। तो दोस्तों, मन के शोर को थामने का समय है। दूसरों के मन की बात जानने के पहले अपने मन को समझें, और किसी के भी मन को पढ़ना सीखने से पहले अपने आप को साधें। आज के लिए इतना ही, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से जो भी परेशान हैं या लोगों से समझ नहीं पाते, नासमझ से हैं, उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांची दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।